कभी ये भारतीय संविधान के अंदर समाजवाद को लाने का विरोध नहीं करते। और दूसरी बात, कांचा लैया के बारे में बात करते हैं। कांचा लैया की किताब, वाह 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 सुधांशु जी, आपको कांचा लैया से बड़ा प्रेम हो गया। कांचा लैया ने जो राम के बारे में कहा, कृष्ण के बारे में कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आप उससे अगर सहमत है तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो उन्होंने ब्राह्मणवाद के बारे में कहा है, जो उन्होंने ब्राह्मणवाद के बारे में कहा है, जो उन्होंने राम के बारे में कहा, जो कृष्ण के बारे में कहा, शिव के बारे में कहा है, अगर कांचा लैया की बात से आप सहमत हैं तो मैं आज से आपके साथ हूं। सुधांशु जी, डेट 9 नवंबर 89 को शिलान्यास, 7 अगस्त 90 को मंडल। डेट तो ऐसा झूठ मत बोलिए ना कि मंडल के काउंटर में मंदिर आया, ऐसा झूठ मत बोलिए। डेट कोट की है मैंने, हवा में बात नहीं की है। रोहित जी, लेकिन क्या इस पहुंच से, क्योंकि हम एक बार वोट शेयर भी दिखा दीजिए, हम दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओबीसी वोट शेयर का जो बड़ा तबका बीजेपी की तरफ गया, जिसमें जिस वैश्य समाज से वो आते थे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, 71% 2017 के चुनाव में विधानसभा में वो बीजेपी की तरफ गया। ऐसे ही आप अन्य ओबीसी भी देखें, कुर्मी भी देखें, मतलब 71, 62, 63 यादव वोट एक तरफा जाता रहा समाजवादी पार्टी को, जो SP प्लस कह रहे हैं हम कांग्रेस। यही आप 22 में देखिए, 83% ओबीसी का उस तरफ जाना, वैश्य समाज का 66%, अन्य ओबीसी और कुर्मी का भी 66%, वहीं यादव वोट 83% जाना समाजवादी पार्टी प्लस की तरफ। क्या बीजेपी उसी वोट बैंक को और अगले चुनाव में, ये देखते हुए कि भाई अभी हमारे 2 बार तो यहाँ पर सत्ता हम मिल चुकी है, जनता पलट न जाए, उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए मंडल प्लस कमंडल की पॉलिटिक्स कर रही है? रोजी। अंजना जी, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में और देश में आज जो सामाजिक न्याय विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में पूरी मुस्तैदी और जागरूकता के साथ खड़े हैं। समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े अगुआ, बल्कि सामाजिक न्याय आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को तो पूरा परिवार को भूल गई समाजवादी पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जाकर उनके परिवार के लोगों से उनका कुशलक्षेम जानकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। आप सोचिए, स्वर्गीय राजनारायण, जिन्होंने इस देश में समाजवादी आंदोलन के पांव को मजबूत किया, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को बरगद के वृक्ष की तरह खड़ा किया, उनके परिवार के लोग कहाँ हैं? शायद इस बात की जानकारी समाजवादी पार्टी के सदर को नहीं होगी, न समाजवादी पार्टी के लोग उनकी सुधि लेने जाते हैं। याद कीजिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, बिहार की धरती से निकलकर देश भर में और दुनिया भर में समाजवादी आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया। उनकी भगनी सुधा श्रीवास्तव जी नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में मंत्री रही, लालू जी के कैबिनेट में कुछ वर्षों के लिए रही, लेकिन लालू के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा देकर बाहर आ गई। क्या समाजवादी आंदोलन को इस देश में खड़ा करने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों की चिंता समाजवादी आंदोलन में शामिल मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के खड़ खानदान के लोग ले रहे हैं? समाजवादी आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ था, लेकिन इस देश में समाजवादी आंदोलन के नाम में राजनीति में पदार्पण करने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, श्रीमान लालू प्रसाद जी, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने समाजवाद की जगह खानदानवाद को बढ़ावा दिया और समाजवादी आंदोलन के पुरोधाओं की मिट्टी को खत्म करने का काम किया। भाई, आप जो पिछड़े वोट बैंक की चर्चा कर रही थी, देखिए इस देश में जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से आर्थिक आधार पर विफल है, कमजोर है, चाहे वो किसी भी जाति और मजहब का हो, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। क्योंकि सोशलिज्म का जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, देश के एक जनता के रूप में मैं अपने मत को आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, जो लोहिया जी चाहते थे, जो जयप्रकाश जी चाहते थे, जो पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, जो गांधी का दर्शन था, आज उस सभी आइडियोलॉजी को मूर्त रूप देकर संयुक्त शक्ति के रूप में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। ठीक है, इसका जवाब मैं आशुतोष जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले सुनील जी बोल रहे हैं। ठीक है सुनील जी, रोहित जी का कहना है कि आपने समाजवाद की आहुति दे दी और खानदानवाद स्थापित कर दिया, आप भटक गए लोहिया के विचार। देखिए अंजना जी, हम समाजवादी लोग हैं और जो लोग समाजवाद से चिढ़ते हैं और समाज में पिछड़े दलित वंचितों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, वो यही आरोप लगाते हैं। वो कह रहे हैं, रोहित जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े ध्वजावाहक हैं समाजवाद के। तो क्या समाजवाद ये कहता है कि एक तरफ 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दो और दूसरी तरफ अपने मित्र अडानी को पूरा देश दे दो? ये तो समाजवाद नहीं है। ये कौन सी परिभाषा आपने समाजवाद की पढ़ ली? आपने डॉक्टर लोहिया को नहीं पढ़ा क्या? आपने गांधी को नहीं पढ़ा क्या? आप नाम ले रहे थे, आप जननायक जी को पढ़ लेते।
और मैं तो अंजना जी पूछना चाहता हूँ क्या? कि हमारे भारत में तमिलनाडु भी तो है ना। जब तमिलनाडु में विजय जी और कांग्रेस की सरकार लगातार एडीएमके के एमएलए तोड़ती है, तो उसमें एक डिबेट मैंने आज तक नहीं देखा। आज तक एक डिबेट उसमें की गई हो कि भाई एडीएमके के एमएलए कैसे आपके साथ आ रहे, उस पर एक डिबेट नहीं होती। और यहाँ पर 61-70 एमएलए अलग हो जाते, कहते ममता बनर्जी हमारी एडवाइजर बने, हम